हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी बजे हैं सुबह के 6:15 और मैंने वॉक कर ली है अपनी और पौधों में पानी वगैरह सब डाल के बस अभी थोड़ा बैठी हुई हूँ। और अभी जाऊँगी मैं किचन में और यहाँ बच्चों के लिए मैं टिफ़िन तैयार करूँगी क्योंकि 6:15 6:30 हो गया है और नहीं तो उनको लेट हो जाएगा। बस मैं तो यहाँ थोड़ा सा आटा ले रही हूँ और अपनी बच्चों के टिफ़िन तैयार करूँगी। आज टिफ़िन में पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी मैं रखूँगी। वैसे तो बच्चे कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं खाना, लेकिन उनको हर तरह की चीज़ देना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत मुँह बना के खाते हैं। और इसकी तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी सारी, तो सुबह बहुत जल्दी हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जियाँ शाम को ही काट के रख लूँ। शाम को टीवी देखने थोड़ा बैठते हैं तो शाम को ही सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो सुबह थोड़ा इजी हो जाता है। और बच्चे अभी बस स्कूल गए, का टिफ़िन वगैरह पैक हो गया था। अब मैं बैठूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी और हस्बैंड के साथ चाय पीऊँगी। और अब हस्बैंड अभी थोड़ा सा कैमरे के आगे आना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं, तो वो चाय वाला वीडियो मैंने स्किप कर दिया। और बस ये बच्चों का कमरा है, ये बहुत छोटा कमरा है, 10 बाई 10 का कमरा है। तो यहाँ क्लीनिंग करना, सारा सामान उठा के पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो झाड़ू सही से लग नहीं पाती है। तो उसके लिए भी ये उनकी स्टडी टेबल की चेयर्स हैं, तो मैंने बेड के ऊपर रख दिया और स्टडी टेबल में ये सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है, तो बस सारा सामान इनका अरेंज कर दूँगी। और पूरा यहाँ का झाड़ू वगैरह लगा के और यहाँ का कूड़ा झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर आंगन की तरफ निकालती हूँ। यहाँ का और किचन का और पूजा मंदिर का कूड़ा सब आंगन की तरफ निकलता है, तो धीरे धीरे मैं साफ़ करके पूरा आंगन की तरफ निकाल ले जाऊँगी। और ये है मास्टर बेडरूम मेरे घर का। सारा दिन बच्चे यहीं रहते हैं और क्योंकि इसमें एसी लगा हुआ है तो सब इसी में लेटते बैठते हैं, तो ये इसमें बहुत सामान फैल जाता है और बहुत समय लगता है इसको सही करने के लिए। और हस्बैंड से कही थी मैंने चादर सही कर देने के लिए, बेडशीट, तो उन्होंने ऐसे ही उल्टी सीधी झाड़ दी थी, लेकिन सही से बिछा नहीं पाए। तो मैं बस वही अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे सही से, और फटाफट यहाँ की भी झाड़ू लगा लूँगी। और ये मास्टर बेडरूम से अटैच एक वॉशरूम भी है, जिसका गेट मेरे दूसरी हाथ की तरफ है, तो जिसमें मैं कुंडी लगा रही थी। ये वॉशरूम बना हुआ है, तो ये काफ़ी इजी रहता है। पहले मेरे घर में जब मैंने रेनोवेट नहीं कराया था तो बड़ी दिक्कत थी वॉशरूम की, लेकिन अभी 2-3 साल पहले मैंने अपना घर पूरा रेनोवेशन कराया, तब मैंने 2 बाथरूम बनवाए अपने लिए। पहले बहुत कंबाइंड बाथरूम था जिसमें मेरे अदर फैमिली मेम्बर हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, सब जाते थे, यूज़ करते थे। अभी जब से रेनोवेशन करा लिया तब से मेरा सेपरेट हो गया है। और ये मेरा लिविंग एरिया है, ये भी काफ़ी बड़ा है, ये 12 बाई करीब 20 का है। तो इसमें सोफ़ा पूरा आ जाता है, डाइनिंग आ जाता है और हमारा दीवान सेट पूरा आ जाता है और कूलर भी इसी में रखा हुआ है। तो यहाँ की क्लीनिंग में भी टाइम अच्छा खासा लगता है और क्लीनिंग के साथ साथ मैं डस्टिंग भी करती जाती हूँ। तो इसमें सोफ़े के अंदर से झाड़ू डाल के कूड़ा निकालना पड़ता है, सोफ़े के अंदर हो, डाइनिंग टेबल पे हो, तो स्पेसियस है, लेकिन फिर भी सोफ़े के अंदर अगर आप झाड़ू डाल के सही से ना लगाओ तो डस्ट बनी रहती है। और बस यहाँ मेरे हस्बैंड गए थे सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी वाला आया था तो प्याज ख़त्म हो गई थी घर में, तो वो प्याज लेने गए हुए। और सब जगह से कूड़ा मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू अगर ठीक से लग जाए तो फिर पोंछा भी साफ़ लगता है। तो पूरा मैं अंदर से कूड़ा निकाल लेती हूँ। और ये इसके पीछे, मेरे पीछे जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मेरा कॉमन बाथरूम है। तो इस तरीके से मैंने 2 बाथरूम घर में बनवाए फिर, क्योंकि बहुत पहले बहुत दिक्कत होती थी बाथरूम की। और अब मैंने अपने सेपरेट 2 बनवा लिए हैं, और एक ये कॉमन बाथरूम है और एक मेरे बेडरूम से अटैच है। और ये मेरा बाहर का पोर्शन है, और मेरे बेडरूम का और लिविंग एरिया का जितनी भी डस्ट निकलती है वो सब मैं बाहर की तरफ निकालती हूँ
और किचन और बच्चों के रूम का जो डस्ट होता है वो आंगन की तरफ निकलता है। तो काफ़ी है साफ़ करने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है। हर रूम को अगर 15 मिनट भी देते हैं तो 1 घंटा लग जाता है करीब, बहुत जल्दी जल्दी जब करती हूँ तब। और ये चेयर्स हैं, पहले हमारे पास सोफ़ा नहीं हुआ करता था तो हम लोग बस इसी पे अपने गेस्ट को बैठालते थे। अब सोफ़ा हो गया है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाती हैं गृहस्थी में। तो ये चेयर्स बाहर रखी रहती हैं, कभी अंदर आ जाती हैं। जब हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में बाहर बैठने के मन करता है तो चेयर ये बाहर चली जाती हैं और फिर ये वापस अंदर आ जाती हैं। और ये चेयर काफ़ी इजी रहती हैं, जहाँ मन करे वहाँ पे डाल लो आराम से और बैठ लो। तो यही मैं साथ साथ में डस्टिंग भी करती जा रही हूँ और अपना कूड़ा भी निकालती जा रही हूँ। और ये एक बेंच भी यहाँ पड़ी रहती है और ये काफ़ी पुरानी बेंच है, तो ये भी यहाँ पड़ी रहती है। मैं इसमें भी मैं चादर वगैरह सब डाल के रखती हूँ, अगर कभी बैठने का मन हो तो आराम से इस पे भी बैठ सकते हैं। और बस, और फुटमैट ज़रूर झाड़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत गंदगी रहती है और मैं अक्सर फुटमैट झाड़ती हूँ, अक्सर क्या डेली झाड़ती रहती हूँ, अक्सर मैं उसको धोती रहती हूँ। यहाँ हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने कहा पेड़ों में पानी पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, तो मैंने कहा सुबह ही डाल दिया था। बस अभी वो एसी वाला पानी लेके आएंगे, क्योंकि वो पानी भी क्यों वेस्ट करना, और वो पानी तो पौधों में डाल नहीं सकते हैं, तो उससे हम लोग पोंछा और ये बाहर की इतनी धुलाई हो जाती है। तो मैं डेली इतना ही बाहर का पोर्शन साफ़ करती हूँ क्योंकि इसमें आना जाना ज़्यादा होता है और धूल मिट्टी इसी से कमरे के अंदर पहुँचती है, तो कोशिश करती हूँ इतना तो मैं डेली झाड़ू मार लूँ। बाकी गाड़ी की जहाँ खड़ी रहती है पार्किंग एरिया, वहाँ मैं हफ्ते में 2 या 3 बार बीच बीच में मैं मारती हूँ, ज़्यादा नहीं मार पाती हूँ क्योंकि इसी में बहुत सारा समय हो जाता है। तो बस हस्बैंड यहाँ पानी डाल के वाइपर चला देंगे तो थोड़ा जो डस्ट है वो निकल जाएगी। यही है मेरा मॉर्निंग का पूरा क्लीनिंग का रूटीन, जिसमें अच्छा खासा समय लग जाता है और ये सब करते करते मुझे 9 बज जाते हैं। और बस अभी बस मैं नहाने जाऊंगी और पोंछा वगैरह दोपहर में होता है क्योंकि बेटियां आ जाती हैं तो दोनों हेल्प भी कर देती हैं। वो मंदिर वाले कमरे में जो मेरा यूटिलिटी रूम है उसमें और अपने बेडरूम में वो पोंछा मार लेती हैं और इधर लिविंग एरिया में और अपने बेडरूम में मैं मार लेती हूँ। तो वो हेल्प कर देती हैं। इस समय स्कूल खुला है और पढ़ाई का प्रेशर है तो ज़्यादा वो समय नहीं दे पाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो करती रहती हैं। तो बस यहाँ मैंने फुटमैट डाल दिए हैं और इसके बाद मैं थोड़ा सा बैठूँगी और फिर उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। और आजकल सुबह से भी बहुत धूप हो जाती है तो मैंने इनसे कहा ज़रा नेट डाल दो क्योंकि पौधे बहुत मुरझा जाते हैं। बस मैं यहाँ चेयर ले आई हूँ, अब थोड़ी देर बैठूँगी फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, यही मेरा 5 to 9 का रूटीन रहता है और अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर नहाने के लिए जाऊँगी। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।